वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यहाँ आपका इंटर क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 2 विलियन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देख सकते हैं प्रासरण है, इसका डिफिनेशन। ये अभी प्रासरण दाब नहीं, ये आपका प्रासरण है, इसका डिफिनेशन। ये कितने टाइप्स के होते हैं उनका डिफिनेशन। तो ये एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन बनकर आता है, कितने मार्क्स का आता है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। कहीं भी वीडियो को स्किप ना करें। सबसे पहले हम लोग यहाँ आपको समझाएंगे, लास्ट में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, किस टाइप से आता है, कितने मार्क्स का आता है, आपको किस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले आपका है प्रासरण। यहाँ समझे, ये प्रासरण दाब नहीं है, यहाँ प्रासरण है, क्योंकि प्रासरण दाब से पढ़ने से पहले आपको क्या पढ़ना है, प्रासरण पढ़ना है। तो यहाँ देखिए प्रासरण क्या है आपका, देख सकते हैं विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली में से होकर शुद्ध विलयन से विलयन की ओर या तनु विलयन से सात विलयन की ओर स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है, प्रासरण कहलाता है। आपका डिफिनेशन इसमें दो है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ तक भी लिख सकते हैं। विलायक के अणुओं का क्या है, अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली में से होकर शुद्ध विलयन से विलयन की ओर जाने की क्रिया को प्रासरण कहते हैं, या ये भी कह सकते हैं तनु विलयन का सांग विलयन की ओर स्वतः प्रवाह क्या कहलाती है, प्रासरण कहलाती है। तो ये आपका प्रासरण का डिफिनेशन था। इसमें आपका दो डिफिनेशन है, एक यहाँ से लेकर आपका डिफिनेशन यहाँ तक है और एक डिफिनेशन यहाँ से यहाँ तक है। तो दोनों डिफिनेशनों को आप याद कर सकते हैं। जो इजी आपको इसमें से डिफिनेशन लग रहा है उसे याद कर लें। आप लोग को यहाँ समझना है कि कोई अगर हम ले लेते हैं, इसमें क्या है, विलायक के अणुओं का, तो ये विलायक के अणु हैं, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ये आपका क्या है, झिल्ली में से, अर्धपारगम झिल्ली से शुद्ध विलयन की ओर। तो इसमें आपका क्या है, शुद्ध विलयन हो गया और ये क्या हो गया, विलायक हो गया, विलायक हो गया। ये क्या है आपकी, ये बीच में जो आप देख रहे हैं अंडरलाइन, ये क्या है आपका अर्धपारगम, अर्धपारगम झिल्ली है। डाटे डाटे समझ लेना, अर्धपारगम झिल्ली। तो इसके अणुओं, किसके, विलायक के अणुओं का कहाँ, विलयन या शुद्ध विलायक की ओर जाने की क्रिया को क्या कहेंगे, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली में से होकर शुद्ध विलयन की ओर जाने की क्रिया क्या कहलाएगी, प्रासरण कहलाएगी। दूसरा डिफिनेशन है तनु विलयन का सांग विलयन की ओर स्वतः प्रवाह क्या कहलाएगा, प्रासरण कहलाएगा। दोनों डिफिनेशन इजी है। जो डिफिनेशन आपको इसमें से बेटर लग रहा है, मस्ट है, उसी को आप याद कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं प्रासरण कितने टाइप्स के होते हैं। अब यहाँ प्रासरण का डिफिनेशन देख लिया आप लोगों ने। यहाँ देखेंगे प्रासरण कितने टाइप्स के होते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका है बाह्य प्रासरण, अंतः प्रासरण। तो बाह्य प्रासरण क्या है, अंतः क्या प्रासरण क्या है, इसे हम लोग समझेंगे। साथ में हम आपको इसे डायग्राम द्वारा समझाएंगे। अगर आपने सारी वीडियो को नहीं देखी है, सारी वीडियो जितनी भी रहती है, सारे एक एक टॉपिक्स को हम क्लियर करवाते हैं, क्योंकि आप लोग एक टॉपिक्स को जब अच्छे से देखते हैं तो आप लोग को क्या होता है, ज्यादा समझ में आएगा। अगर लॉन्ग वीडियो ज्यादा बनती है तो बच्चे क्या होते हैं, लास्ट में जाते जाते बहुत बोर हो जाते हैं। तो इसलिए हर वीडियो में हमारी एक टॉपिक्स को हम लेकर आपको पढ़ाते हैं, जो कि बहुत क्लियर आपको समझा देते हैं। तो यहाँ हो गया आपका बाह्य प्रासरण, अंतः प्रासरण। यहाँ देख सकते हैं बाह्य प्रासरण। अंगूर अगर हम ले लें, यहाँ अंगूर, इसे अगर डिफिनेशन बाह्य प्रासरण में आप लोग लिख देंगे, फुल मार्क्स पाएंगे। इसे डायग्राम बना देंगे, एकदम से पूरा फुल मार्क्स पाएंगे। कोई भी आपकी ये क्वेश्चंस का आंसर नहीं काट सकता है। यहाँ देख सकते हैं बाह्य प्रासरण क्या है, अंगूर को जब गाढ़े चीनी के घोल में डालने पर अंगूर के बाह्य कोश का परत, जो बाह्य कोश का, यहाँ आप बाह्य कोश से ऊपर की परत देख रहे हैं आप, यहाँ अंगूर की जो अर्धपारगम झिल्ली का काम करता है, जो अंगूर के ऊपर की छिलका रहती है हरी हरी, उसे क्या कहते हैं, अर्धपारगम कहते हैं। तो उसको जो हम गाढ़े चीनी के घोल में, देखें चीनी का घोल है यहाँ, जब उसको चीनी के अंगूर को चीनी के घोल में डाल देते हैं तो अंगूर का जो बाह्य परत, ऊपर की परत रहती है, उसे हम अर्धपारगम कहते हैं, और वह अर्धपारगम झिल्ली का काम करता है। नेक्स्ट देखें यहाँ के अंदर, तो इसके अंदर जो इसका चिपचिपा पदार्थ होता है, अंदर से विलायक के अणु बाहर आ जाते हैं। तो अंगूर के अंदर जो चिपचिपा पदार्थ है उसे क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। तो यही कह रहे हैं कि जब चीनी के घोल में अंगूर को डालते हैं, जो अंगूर का बाह्य परत होता है वो बाह्य कोश का काम करता है, आई मीन अर्धपारगम झिल्ली आ जाते हैं। तो विलायक सकते हैं
तो इसका जो पदार्थ है अंदर अंगूर का वो बाहर आ जाता है। तो उसके विलायक के अंदर देखिए, अंदर से विलायक के अणु बाहर आ जाते हैं तथा अंगूर क्या होता है, सिकुड़ जाता है। इस प्रकार के प्रासरण को बाह्य प्रासरण कहते हैं। मतलब जो अंगूर के अंदर का पदार्थ था वो बाहर चीनी के घोल में आ गया, तो इस क्रिया को बाह्य प्रासरण कहते हैं। फर्स्ट आपका डायग्राम ये है कि जब हमने अंगूर को डाला तो वो क्या था, पहले से ताजा फूला हुआ था। फिर अंगूर को जब हमने चीनी के घोल में डाल दिया, धीरे धीरे क्या होगा, वो सिकुड़ने लगेगा, अंगूर के अंदर का जो पदार्थ होगा वो बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये अंगूर क्या हो गया है, सिकुड़ गया है। तो बाह्य प्रासरण की क्रिया इसमें सेकेंड वाले आप लोग स्टेप में देख सकते हैं। इसका आप लोग ऐसा डायग्राम बना लीजिएगा। एक बार फिर से इसको हम डिफिनेशन देखते हैं। आप अगर किसी को अगर हम कह दें आप अपने इसे मन से लिखिए, तो किस प्रकार से आप लिखेंगे बाह्य प्रासरण को, लिखेंगे जब अंगूर को हम किसी चीनी के घोल में डालते हैं तो अंगूर की जो बाहरी परत होती है वो क्या करती है, अर्धपारगम झिल्ली का काम करती है तथा अंगूर के अंदर उपस्थित पदार्थ के कण बाहर आकर विलायक में मिल जाते हैं तथा अंगूर सिकुड़ जाता है। इस प्रकार की क्रिया को हम क्या कहेंगे, प्रासरण कहेंगे। तो ये क्या हो गया, बाह्य प्रासरण हो गया। अब अंतःप्रासरण हम लोग देख लेते हैं, इसका डायग्राम भी देख लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं अंतःप्रासरण किसे कहते हैं। देखिए यहाँ किशमिश को, अब हम जब किशमिश को पानी में डालते हैं तो यहाँ जो किशमिश रहेगा वो सांद्र है और जो हमारा जल है वो तनु है। मतलब वो गाढ़ा नहीं होता है जल, तो उसे तनु कहते हैं, और जो गाढ़ा हो उसे हम सांद्र कहते हैं। इतना सांद्र और तनु में आप लोग को अंतर याद होना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ देखिए जब हम जब हम किशमिश को पानी में डालते हैं तो डालने पर किशमिश के बाह्य कोशिका, यहाँ अंगूर की बाह्य कोशिका बाह्य परत का काम कर रही थी, अर्धपारगम झिल्ली का काम। तो उसी प्रकार से यहाँ किशमिश की जो हमारी बाह्य परत है वो अर्धपारगम झिल्ली का काम करती है, आप देख सकते हैं। और इसी से जल के अणु, इसके जो तनु जल है वो अंदर चले जाते हैं, किशमिश के अंदर चले जाते हैं तथा किशमिश फूल जाती है। इस प्रकार के प्रासरण को हम क्या कहेंगे, अंतःप्रासरण कहेंगे। यहाँ देख सकते हैं किशमिश किस प्रकार से फूल गया है। तो ये स्टेप 2 आपका जो है वो आपका क्या कहलाएगा, अंतःप्रासरण की क्रिया का डायग्राम। तो यहाँ देख सकते हैं हमने क्या कहा, ये तनु था, ये सांद्र था। तनु के जो अणु थे वो सांद्र में गए। तो वही डिफिनेशन दूसरे में आप लोग देख सकते हैं प्रासरण का, हम बताए थे ये दूसरा टाइप का डिफिनेशन है, ये भी याद कर सकते हैं अगर इजी लगते हैं। तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह प्रासरण कहलाता है। तो यहाँ देखें कि जल जो है वो तनु का काम कर रहा है और किशमिश सांद्र का काम कर रहा है, गाढ़ा है किशमिश के अंदर का पदार्थ। तो जब जल तनु हमारा स्वतः किशमिश सांद्र जो है उसके अंदर जब चला जाता है तो स्वतः प्रवाह के क्या कहेंगे, प्रासरण कहेंगे। और यहाँ किशमिश क्या हो रही है, फूल रही है, तो यह क्रिया क्या कहलाएगी, अंतःप्रासरण कहलाएगी। यहाँ जो हमारा ये डायग्राम है एकदम से आपका पूरा ये दोनों डायग्राम ये डिफिनेशन प्रकट कर रहा है किस प्रकार से। अगर इसे मिटा देते तो इसी डायग्राम के द्वारा आप लोग देखकर समझकर लिख सकते हैं। तो आप लोग अंतःप्रासरण में किस प्रकार से मत से लिखेंगे, जब किशमिश को तनु जल में या जल ही लिखते हैं आप लोग, जल में डालते हैं तो किशमिश के बाह्य परत जो होती है वो अर्धपारगम झिल्ली का काम करती है तथा जो जल के अणु है वो किशमिश के अंदर जाने लगते हैं तथा किशमिश अंततः या अंत में किशमिश फूल जाती है तथा इस प्रकार की जो क्रिया होगी उससे क्या कहेंगे, अंतःप्रासरण कहेंगे। आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं। इसे रटने का आप लोग बिल्कुल काम ना करें, आप लोग को समझना है, समझ कर आप लोग काम करेंगे। तो यहाँ ये दोनों डिफिनेशन हो गया, आप लोग देख सकते हैं। ये आप डायग्राम आई होप आपको दिख रहा होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग बच्चों ले लीजिए और इसे आपको क्या करना है, नोट्स कॉपी आप लोग को बनानी है क्योंकि एग्जाम लास्ट टाइम में आपकी नोट्स ही होती है जो आपकी काम आती है। ये बुक नहीं होता है कि आप लोग बुक से पढ़े स्टडी करें, लास्ट टाइम आपका तो सिर्फ नोट्स ही आपका सहायता करता है, हेल्प करता है। तो इस प्रकार से आप लोग नोट्स कॉपी बनाते चले क्योंकि आप लोग के पास जो टाइम है वो ज़्यादा है, तो इसलिए नोट्स कॉपी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो एकदम से मेंटेन आप लोग रखेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे आप सभी को सारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। देखिए हम नेक्स्ट जो हमारी पार्ट 2 रहेगी उसमें हम आपको प्रासरण दाब बता देंगे। तो जो हमारी पार्ट 2 रहेगी उसमें हमने आपको बताना है प्रासरण दाब क्या है और जो अदर क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट वो भी बताएंगे। और चलिए हम बता देते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका 1 मार्क्स में ये केवल पूछा जाएगा प्रासरण क्या है। तो आपको
हमने इसमें 2 डिफिनेशन लिखवाया है, यहाँ से यहाँ तक एक डिफिनेशन, यहाँ से दूसरा डिफिनेशन है। इन दोनों डिफिनेशनों में जो इजी आपको लगता है वही डिफिनेशन आपको याद करनी है। तो हमने आपको डिफिनेशन पहले ही क्लियर करा दिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ लेता है कि बाह्य प्राशर और अंतःप्राशर क्या है, या दोनों में अंतर लिखिए। तो इसमें क्या होता है, अंगूर को हम गाढ़े चीनी में डालते हैं, घोल में, मतलब गाढ़े चीनी के घोल में डालते हैं, और किशमिश को इसमें केवल पानी में डालते हैं। इसमें क्या होता था, अंगूर सिकुड़ जा रहा था, इसमें किशमिश क्या है आपकी फूल जा रही है। तो अंतर भी आप लोग लिख सकते हैं, इसी डिफिनेशन में से ही आप लोग बनाकर उसे अंतर भी लिख सकते हैं। अगर डिफिनेशन आ गया तो डिफिनेशन आपको लिख देना है, डायग्राम ऐसे बना देना है। ये अंतःप्राशर और बाह्य प्राशर का आप लोग डिफिनेशन लिख देंगे। आप लोग का कोई भी एग्जामिनर कॉपी नहीं काट सकता है इन दोनों डिफिनेशनों को, और डायग्राम जरूर ही आपको बनाना है। तो ये दोनों काम आपको बहुत जरूरी है करने के लिए। तब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।